मुरादाबाद जनपद के चक्कर की मिलक वार्ड 25 के अंदर कांग्रेस पार्टी से दावेदारी भर रहे सोनी सैफी द्वारा कार्यालय खोला गया, जिसका उद्घाटन कांग्रेसी नेता अहमद खान द्वारा फीता काट कर किया गया। नगर निगम चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े उम्मीदवार अपने अपने वार्डों से दावेदारी भरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड 25 चक्कर की मिलक से सोनी सैफी द्वारा भी अपनी दावेदारी भरी गई। वहीं उन्होंने अपने वार्ड 25 के अंदर कांग्रेस पार्टी का एक कार्यालय खोला है, जिसका उद्घाटन कांग्रेस लीडर अहमद खान द्वारा फीता काट कर किया गया। हमारे संवाददाता ने जब इस संबंध में कांग्रेसी नेता अहमद खान से नगर निगम चुनाव को लेकर बात की, तो उन्होंने कहा कि नगर निगम के कई वार्ड ऐसे हैं जिसमें अभी भी बहुत खामियां और कमियां हैं। उन्होंने कहा कि पानी, बिजली, साफ सफाई आदि चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और लोग कांग्रेस को ही जिताएंगे। दावेदारी का तो अभी बाद में हमारे यहाँ सिलसिला चलेगा। उसकी वजह यह है कि पहले आरक्षण क्लियर होगा, उसके बाद चुनाव की डेट आएगी। पूरी एक प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग देख रहा है, और फिर उसमें जो हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष जी हैं, ये लोग उसमें कमेटी बनेगी और पूरा एक प्रोसेस रहेगा। मैं दावेदारी के सिलसिले में नहीं आया हूँ। सोनी सैफी हमारे साथी हैं, कांग्रेस के नेता हैं और इस वार्ड में काम कर रहे हैं लंबे समय से। तो इनके कार्यालय का उद्घाटन होता था, इस संदर्भ में उन्होंने मुझे दावा दी, तो मैं आज वही इनॉग्रेशन इनके ऑफिस का करने आया हूँ। ऑफिस खोला गया है, किस किस चीज़ों को लेकर यहाँ पर काम किया जाएगा? देखिए, बेसिकली कोई भी कार्यालय खोला जाता है तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है तो कांग्रेस पार्टी की नीति को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। यदि किसी आवाम का कोई काम डे टू डे एक्टिविटी का आता है, नगर निगम से संबंधित आता है या किसी अधिकारी से संबंधित आता है, उसकी कोई मामूली चीजें बननी है, कोई काम होना है, तो उसके संदर्भ में किया जाएगा। तो ये एक कार्यालय खोला गया है जिससे आवाम से संपर्क हो सके, और माननीय राहुल गांधी जी की, मोहतरमा सोनिया गांधी जी की, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की और हमारे इमरान प्रतापगढ़ी साहब की, दीगर सारे लीडरान का जो भी पैगाम आवाम के लिए है वो उन तक पहुंचाने का एक ये मरकज बनाया गया। अच्छा, नगर निगम के चुनाव में किस मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेंगे आप लोग? देखिए, नगर निगम के चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर आज की डेट में हम देखें तो मुरादाबाद की सड़कों का क्या हाल है, ये आप हमसे बेहतर समझते हैं। थोड़ी सी बारिश हो जाए तो मुरादाबाद ऐसा लगता है कि पूरा मुरादाबाद रामगंगा नदी बन गया। हाउस टैक्स की समस्या एक बहुत बड़ी थी, जो पूर्व में एक सैटेलाइट के जरिए सर्वे करा के हाउस टैक्स हमारे बहुत बढ़ा दिए गए, और अब एक हमारे ऊपर सितम ये हो रहा है कि मोहल्ला मोहल्ला नगर निगम की टीमें टहल रही हैं, और वो जिसकी इमारत के ऊपर भी लोहे का शटर लगा है तो उसको वो कमर्शियल हाउस टैक्स में लेके आ रही हैं, चाहे उसमें कोई कमर्शियल एक्टिविटी होती है या नहीं होती है, उसको कमर्शियल फॉर्म में लेके आ रही है। तो अभी जो नया ये हाउस टैक्स का एक पंगा हम सबके सामने आया, ये एक हमारे सामने परेशानी है। इसके अलावा आप ये देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पे मुरादाबाद को किस तरीके से ठगा गया। हमारे मुरादाबाद को ये बताया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी, आप पत्रकार लोग हैं, आप जमीनी पे काम करते हैं, बहुत मेहनत से पत्रकारिता करते हैं, आप स्वयं बता सकते हैं कि मुरादाबाद कहां से स्मार्ट सिटी लगता है। मुरादाबाद की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, नालियां टूटी हुई हैं, और एक दो समस्या नहीं, मैं तो ये कहूंगा सफाई का आप देख लीजिए, मुरादाबाद में कोई ऐसा वार्ड नहीं है जिसमें दोनों टाइम झाड़ू लगती हो या सफाई होती हो, और बहुत से वार्ड तो ऐसे हैं जिसमें 7-7 दिन सफाई नहीं होती है। ये बदहाली है नगर निगम की। तो यही सारे मुद्दे लेके कांग्रेस पार्टी जनता तक जाएगी और अपनी बात आवाम तक रखेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 16 नवंबर तक पूरे प्रदेश की जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। क्या कहना चाहेंगे इस पे, कितना काम हुआ? मैं तो माननीय योगी जी से कहना चाहूंगा, गड्ढा मुक्त तो नहीं हुई, लेकिन सड़कें दिन ब दिन गड्ढा युक्त होती जा रही हैं। तो मुक्ति तो नहीं मिली, लेकिन युक्ति होती जा रही है। एक बार वो जमीन पे उतरे, धरातल पे उतरे, शहरों में घूमे, हाईवेज पे घूमे, और सड़कों की हालत देखें कि क्या जर्जर व्यवस्था अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर की इस उत्तर प्रदेश के अंदर है। कृपया करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक अगर मेरी आवाज जाए तो वो इसको धरातल पे उतर के देखें और इसको सही कराने की कोशिश करें। तो वहीं वार्ड 25 से अपनी दावेदारी पेश कर रहे सोनी सैफी ने भी मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि उनके वार्ड में पिछले 20 सालों से एक ही पार्टी के कैंडिडेट पार्षद बनते आ रहे हैं, जिसके चलते हमारे वार्ड में कुछ खास कामकाज अभी तक नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि हमारे वार्ड में अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको मैं पार्षद बनते ही हल कराऊंगा। उन्होंने कहा कि मेरे क्षेत्र की जनता मेरे साथ है और मुझे यकीन है कि इस बार नगर निगम चुनाव में लोग मुझे जिताकर अपने क्षेत्र का पार्षद बनाएंगे। आज मैं यही कहना चाहूँगा अपने नौजवान साथी बुजुर्ग जितने भी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई करी है, मेरी नहीं आप सबकी हौसला अफजाई है, और आगे को जो भी नीतियाँ कांग्रेस पार्टी की हम जन जन तक पहुँचाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बस यही हम सबका कहना है। वार्ड के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? वार्ड के लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ मैं कि आप खुद जानते हैं अपना मुस्तकबिल रोशन आपको खुद को करना है, और जो भी समस्याएं हैं यहाँ, लाइट की हो, चाहे पानी की हो, चाहे सीवर टैंक ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा चल रहा है वार्डों में, इसकी समस्या हो, चाहे A to Z कोई भी समस्या हो, और लोग सबसे मेन जो समस्या आती है वो जैसे पहचान पत्र, ये बहुत बहुत छोटी समस्याएं हैं, राशन कार्ड हैं, ये घर घर तक जो सरकार से योजनाएं मिल रही हैं उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। पिछले 20 साल में जितनी भी योजनाएं आई हैं पार्षद द्वारा किसी को अभी तक नहीं मिली है। बस मैं अपनी बात को यही समाप्त। मौजूदा पार्षद द्वारा कोई काम कराया गया है? 5 साल में सब कार्यकाल खत्म होने वाला है, क्या मूलभूत सुविधा दी गई होंगी वार्ड? जनता ने
मन बना लिया है अपना। जनता को सब रोशन जनता, किसी को चाहे तो उर्स पे बिठा दे, किसी को चाहे तो फर्क पे बिठा दे, तो जमीन पे बिठाइए, जनता तय करती है और आगे भी जनता ही तय करेगी। ठीक। उद्घाटन समारोह में मोहम्मद सलीम उर्फ सोनी सैफी, संभावित प्रत्याशी रईस अहमद सैफी, पूर्व विधायक प्रत्याशी अहमद खान, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर अल्पसंख्यक विभाग सफदर नियाजी, महानगर चेयरमैन अल्पसंख्यक विभाग फहीम उर्फ टीटू, सलीम अंसारी, शाहनवाज हुसैन, मुकीम अब्बासी, शानू खान, तदार उस्मानी, आलम अब्बासी, वसीम मलिक, ताज मोहम्मद, इरफान, तस्लीम, मुल्ला रईस आदि लोग मौजूद रहे।